Assalamu alaikum, respected participants and respected business partners and respected valuable customer and consumers. Assalamu alaikum. Hope you are all fine or welcome to day two of our 7 steps formula. ठीक है, आज जो सेकंड स्टेप है उसका जो अनवान है, जो हेडिंग है, वो है बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। और सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रेनिंग का आगाज कुरान पाक की आयत से करेंगे और मैं ही उसको पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो कल स्टेप वन जिसका भी मिस हुआ है वो प्लीज प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, जाके वो वहां से उसका लिंक और खुद वो वॉच कर सकता है। ये 7 स्टेप्स आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, जब आपने प्रोडक्ट को बेचना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, या लोगों को दावत देनी है, या लोगों को अपनी टीम के अंदर रिक्रूट करना है, तो ये 7 स्टेप्स जो सबसे ज्यादा कर पाएगा इंडिविजुअली और जो करवा पाएगा अपनी टीम में, वो बंदा अनस्टॉपेबल हो जाएगा। 3 चीजों के अंदर, सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर, पैसों के मामले में और रिकॉग्निशन के मामले में। ठीक है, वो जो ड्रीम सोच रहा है वो उसका उतनी जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। सो आज स्टेप टू है बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। तो हम लोग जल्दी से अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम लोग इस चीज को नेक्स्ट 20-25 मिनट के अंदर हम लोग वाइंड अप कर सकें। और जिसका भी जो क्वेश्चन है आप लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ताकि आप लोगों की जो क्लैरिटी है वो साथ साथ होती चली जाए। अच्छा जी, कुछ 3-4 मिनट के अंदर ना मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं हर न्यू पर्सन के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है जी। सो ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि इस बिजनेस के अंदर, ट्यास बिजनेस के अंदर हमारी ऑक्सीजन क्या है? ये 5 चीजें हैं। आप जब तक परसिस्टेंट लर्निंग नहीं करेंगे, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी भी जगह पे बाकायदगी से लर्निंग नहीं कर रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये कट एंड क्लियर है। सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद द राइट एंड ऑनेस्ट एलओएस। एलओएस का मतलब है लाइन ऑफ स्पॉन्सर। लाइन ऑफ स्पॉन्सर में क्या है कि ये बिजनेस ये है कि पीपल टू पीपल चलता है। मतलब जारी बात है, आपको किसी ने दावत दी है, वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, वो आपका अननोन पर्सन हो सकता है, सोशल मीडिया फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो राइट एंड ऑनेस्ट का मतलब ये है कि उसको भी किसी ने आगे ज्वाइन करवाया। जो आपकी स्पॉन्सरशिप के अंदर लोग आते हैं, ठीक है, 3 लोग, उनके साथ आपका राब्ता होना बड़ा जरूरी है और वो बंदे राइट हों, ऑनेस्ट हो, प्रोफेशनल हो। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन हो उनके साथ ना। थर्ड नंबर पे, अभी बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डिजिटल होते जा रहे हैं, दुनिया बड़ी डिजिटल होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिजिकल इंटरेक्शन आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो लोग तो शहर के बाहर से हैं, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी हमें देखेंगे, हमारे इंटरेक्शन के साथ होना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपका 21 to 40 डेज के अंदर अंदर फिजिकल इंटरेक्शन आपके सीनियर के साथ ऑफिस के अंदर या बाहर जिस जगह पे भी उनकी एक्टिविटीज हैं जरूर होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे, आप रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। और कोई भी ट्रेनिंग आती है, दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है, अगर आप किसी तरीके से नहीं पढ़ पाए, मैं अक्सर बताता हूँ कि दुनिया में दूसरा चांस मिलता है किसी भी शख्स के पास अगर उसकी पहले लेवल पे पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई, उसके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया, कोई भी सर्कमस्टांसेस थे, फीसेज नहीं दी गई या जो भी है, आपको दोबारा ये इंडस्ट्री किताबें दे देती है, आपके हाथ में कॉपी पेंसिल दे देती है। जितनी लर्निंग मैं समझता हूँ मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में स्कूल यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं की, जितनी ज्यादा मुझे इस इंडस्ट्री ने सिखाया हेल्थ के बारे में, जो चीजें मैंने पढ़ी वो शायद बीटा गैमा थीटा पता नहीं अप्लाई होगा अगर नहीं होगा आगे जाके, वो तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इस इंडस्ट्री ने जो मुझे सिखाया वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि अटेंड मेगा इवेंट्स। मेगा इवेंट्स कब आते हैं? 6 माह बाद या साल बाद। 3 साल पहले लाहौर के अंदर इवेंट हुआ था ईयरली। ये 5 चीजें जिस शख्स की वीक होती गई उसका इस बिजनेस में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। ये आपको मैं स्लाइड्स भी भेज दूंगा। मेक श्योर कि आपके सारे टिक बॉक्स होते जाएं। ठीक है। सारे तो नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो चीजें हैं आपके टिक मार्क हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। सो अच्छा जी।
ये मैं इसको आपको ये भी जरा लाइन आपको जल्दी से पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। एवरी डे हैज अ स्टार्ट। देखें इस बिजनेस के अंदर आपका 2 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, जो भी अचीव करना चाहते हैं, गाड़ी अचीव करना चाहते हैं, 6 डिजिट पे पहुंचना चाहते हैं, आप अपने 5 मरले घर को 10 मरले के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, हज उम्रा करना चाहते हैं, भाई दुनिया की सैर करना चाहते हैं, वट एवर बी योर ड्रीम इज। कल ड्रीम पे बात हुई थी, कल गोल्स पे बात हुई थी, कल एटीट्यूड पे बात हुई थी। समझे कि हर दिन आपका नया है, ठीक है। कल जो हो गया वो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, जो पीछे गुजर गया। आज का दिन आपका प्रोडक्टिव कैसे गुजरेगा, जो आपने इनपुट दिया, ठीक है। और एवरी स्टार्ट हैज अ डिसीजन। जो भी बंदा आगाज करता है वो किसी ना किसी डिसीजन के तहत करता है। देखिए मैंने भी अगर इस कारोबार में आया था तो मेरे सामने कुछ चीजें थी, मैं कैलकुलेट किया था कि यार आने वाली 5 साल जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर कुछ चीजें हम कैलकुलेट कर लेते थे कि यार अगर इतनी सैलरी होगी, 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो साल में इतना पैसा कमाएंगे, नहीं उससे गुजारा नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए बिजनेस मैंने पार्ट टाइम आगाज किया था। तो आप भी कैलकुलेट करें, आपके डिसीजन आसानी से हो जाएंगे। एवरी डिसीजन हैज अ रीजन। मेरी रीजन क्या थी कि मैं पॉवर्टी लाइन को ब्रेक करना चाहता था। हमारी फैमिली में 100-100 रुपए के ऊपर झगड़े होते थे, बिल ज्यादा, मतलब डेडलाइंस होती थी कि इतना आएगा बिल तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा सारे। तो इस चीजों को ब्रेक करना था, बेसिक्स नेसेसिटीज को ब्रेक करना था, अच्छे से जीना था, सारी चीजें थी। ये वो रीजन से जो आई टुक द डिसीजन। आप लोगों ने किन डिसीजन की बेस पे किया है उसको आप कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, आगे चलने में आसानी होगी। एंड एवरी रीजन हैज अ मीनिंग। और जो रीजंस आपने बनाए हैं उसकी कुछ ना कुछ औकात है, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग है। सो ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अल्लाह ने चांस दिया है। आम कारोबार की तरह करोड़ों नहीं लगे, दुकानें नहीं बनाई, इश्तेहारात नहीं दिए, प्रोडक्ट नहीं बनाए, बड़े बड़े जो बिल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इतना कुछ बिजनेस के अंदर होता है। अल्लाह ताला ने चला चलाया कारोबार दे दिया हमें, सिर्फ प्रोडक्ट परचेजिंग की बेस पे या प्रोडक्ट सेलिंग की बेस पे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोगों को ये चीजें बार बार अंडरस्टैंड होंगी, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी बिया 100% यूजर की जो पहली स्लाइड है वो मैं आपको लेके चलता हूँ। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की जो अजीम तरीन दौलत है वो सेहत है, अनडाउटेडली, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो वो 200-300 रुपए खर्चे अपने सिटी के जो जनरल हॉस्पिटल वहां पे चला जाए, इमरजेंसी वार्ड भी विजिट करे। वो लोग जो वहां पे पड़े हुए हैं उनको जरा 1 मिनट जरा जाकर 5 मिनट एवेलुएट कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीमारी के अंदर अपने लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग के एंड पे आपको एक नोट सेंड करूंगा, आज ही मुझे किसी ने सेंड किया कि आप हेल्थ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस 10 लाइंस को पढ़ लें, ठीक है, उससे आपको बहुत समझ आ जाएगी, ठीक है। बिकम योर ओन कस्टमर यूजर इन टियाज इज अ फर्स्ट अचीवमेंट। आप लोगों ने अचीवमेंट बड़ी बनाई होंगी, मैंने भी बड़ी बनाई थी कि आज से मैं कर दूंगा, इतना मेरा चेक आएगा, वो आए। लेकिन जब मैंने पहली इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड की थी उसने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया। वो चाइना से बिलोंग करती थी फीमेल, उसने कहा कि जब तक आप खुद के कस्टमर नहीं पहले बनेंगे आप इस बिजनेस में कोई मार्का बड़ा नहीं मारेंगे। उसका कहने का मतलब था कि प्रोडक्ट को यूज जब तक आप नहीं करेंगे, आपके अंदर से 1000% बिलीव कभी भी नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट क्यों बेचनी है मैंने, या इस प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट करना है। तो ये पहली अचीवमेंट है। पहली अचीवमेंट क्या है कि आप खुद के कस्टमर पहले बने, खुद के यूजर पहले बने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी फैमिली हमारे खुद के कस्टमर हैं। मैं टोटल 7 प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ डेली बेसिस पे, गैजेट्स और कुछ सप्लीमेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। टोटल 18 प्रोडक्ट्स हमारे घर में कंज्यूम हो रही हैं। तो मुझे बताएं वो प्रोडक्ट्स क्यों यूज हो रही हैं। डेफिनेटली वी वैल्यू हेल्थ, ठीक है। उसके बाद अ हेल्दी यू इज गिविंग द वर्ल्ड बेस्ट ऑफ यू। आप बाय ब्रेन बाय बॉडी हेल्दी नहीं होंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप कुछ ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बड़ा नहीं कर सकते। जब आप अपने और अपनी फैमिली के लिए बड़ा नहीं कर सकते तो आप भूल जाएं कि आप कुछ मार्का मारेंगे, कुछ अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने सूबे के लिए और मुल्की लेवल पे कुछ तो बड़े लेवल पे कर सकेंगे। सो इसलिए आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चेंज द शॉप चेंज द फॉर्चून। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, रशिया के ट्रेनर थे। उन्होंने कहा कि रशिया के अंदर टाइल्स की जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है चाइना के बाद वो रशिया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि वहां पे चेंज द शॉप चेंज द फॉर्चून कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं। मैंने कहा जी कैसे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के सबसे पहले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स चेंज करवाते हैं। क्यों, वो उनके घर में ग्रोसरी आ ही रही है। क्या ग्रोसरी में चीजें आती हैं, टूथपेस्ट, फीमेल्स के लिए नैपकिन, सोप्स,
वो कहते हैं ये 3-4 चीजें हम लोग चेंज करवाते हैं घर के अंदर जाकर। वैसे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स थी, इवन के कोई 17-18 प्रोडक्ट्स थी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये चीज चेंज करना आसान है, ये सस्ती भी है उनके कंपैरेटिवली। उन्होंने वो कहते हैं कि टाइम्स की सारी प्रोडक्ट सस्ती हैं अगर आप इसके इंग्रेडिएंट को, टेक्नोलॉजी को, इनके बॉडी पे इफेक्ट्स को समझ जाए तो ये चीजें आसान करना होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज द प्रोडक्ट, फील करें प्रोडक्ट्स को। जब आप कॉलगेट करते थे तब से आप ऑरी केयर कर रहे हो। मेरे घर में पिछले 8 साल से कभी कोई टूथपेस्ट नहीं आया, ऑरी केयर ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस द चेंज इन यू। यस, मैंने क्या चेंज किया, लोग, टूथपेस्ट की मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, लोग माउथ वॉश भी लेके आते हैं, माउथ क्लीनर भी लेके आते हैं, ब्रश भी लेके आते हैं, टूथपेस्ट भी लेके आते हैं। ये जो टियास का ओरी केयर है ये 4 in 1 है। ठीक है, फिर भी लोगों के प्रॉब्लम रहते हैं मुंह के अंदर, तो आप लोगों की प्रोडक्ट्स को चेंज करवा सकते हैं जस्ट चेंज द शॉप के जरिए। अनलॉक द न्यू यू विथ टियास हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स। आप अपने आप को न्यू जो आपके अंदर है ना चीज, वो बेताब है बाहर आने के लिए। जब तक आप उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे वो नहीं बाहर आएगा। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अपने यहाँ न्यू को अनलॉक कर सकते हो। इफ यू डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर प्रमोटिंग, देखें एक बहुत बड़ी लाइन में बताने लगा हूँ, दुनिया में कई कारोबारी हजरात ऐसे हैं उन्होंने कभी अपनी प्रोडक्ट चखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो क्या बेच रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर प्रमोटिंग, अगर आपको यकीन नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहे हैं, और क्या ये प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, बीमारी को प्रिवेंट करने में, बीमारी को रिवर्स करने में, उनका लाइफस्टाइल बदलने में, देन हाउ यू कैन गेट अदर पीपल बिलीव इन इट। ठीक है, तो फिर आप लोगों के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले खुद को बिलीव, खुद को चेंज करें, खुद को प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें एंड अटेन द बेनिफिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैं एंड पे दूंगा आपको इसके बारे में गोल्डन टिप। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। इसकी कुछ स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए, ये बेसिकली इंडोनेशिया मलेशिया से आई है और अभी रिसेंटली इसको उर्दू में कन्वर्ट किया गया, इंग्लिश में भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो ये बड़ी अमेजिंग स्लाइड्स हैं और ये हेल्थ एंड बिजनेस दोनों को ये रिप्रेजेंट करती हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, हेल्थ पार्ट को जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, आफ्टर कोविड-19, ये बेसिकली स्लाइड्स हमें हेड ऑफिस ने दिया। उन्होंने कहा जी परसेप्शंस एंड स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गए पूरी दुनिया में आफ्टर कोविड-19। क्या है, लोगों की जो हेल्थ है उसकी कंडीशन आजकल क्या है। पहले होता था 5% लोग होते थे हेल्दी, 75% होते थे सब हेल्दी, और उसके बाद क्या होते थे कि 20% होते थे अनहेल्दी। वो स्टैटिस्टिक्स ग्लोबली वैसे ही हैं, लेकिन राइट साइड चेंज हो गई है। वो क्या है, अब 80% लोगों के जो अखराजात हैं वो हॉस्पिटल कॉस्ट पे लग रहे हैं, 20% लोगों के जो अखराजात हैं वो बीमारी की रोकथाम के लिए लग रहे हैं। यही दो स्टेटिस्टिक्स रह गए हैं। पहले वाला जो सर्वे है वो चेंज हो चुका है कोविड-19 के बाद। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आप लोगों के सामने ही है। दिन ब दिन ये परचेसिंग पावर कम होती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल श्रिंक होकर रह गई है। पेट्रोल प्राइस देख ले कहाँ पे पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बड़ी तेजी से माइनस की तरफ बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ जिसको कहते हैं। ठीक है, सो उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड परचेजिंग पावर तेजी से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, बड़ी तेजी से। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 1999 से 2020 तक, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2022 तक का डाटा है, तो अब 9.91 मिलियन ग्रेजुएट, तकरीबन 1 करोड़ ग्रेजुएट एंड अबव अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान में। मैं बता रहा हूँ, सेकंड सोर्स के तौर पे बिजनेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक है, अगर आप, और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास प्रोडक्ट का तजर्बा नहीं है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी टाइम्स प्लेटफॉर्म के साथ है वो बड़ी फ्लॉलेस है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ अगर इन चैलेंजेस को फेस कर रही है, बहरानों को, सबसे पहला क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान में भी महंगाई और बेरोजगारी है, बाहर अमेरिका यूके के अंदर भी बहुत ज्यादा है। ये ग्लोबल एक फिनोमिना आ गया आफ्टर कोविड-19, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी और बहरान जन्म ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीजिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफिकल्ट। जितने भी रवायती कारोबार हैं इनके करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका। अगर नहीं यकीन तो अपने इर्द गिर्द देखे कितने कारोबार बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में 587 मल्टीनेशनल कंपनीज आफ्टर कोविड-19 बंद हो चुकी हैं। डेली बेसिस पे इतने ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, सो तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है, टाइट कंपटीशन एंड नैरो लिविंग स्पेस। मैं कहता हूँ जरा बाजार में चले जाएं, साथ साथ जो दुकानें देखें कितना कंपटीशन है।
हमारा तो इस बिजनेस में कंपटीशन सिर्फ हम खुद ही हैं। हमने अपने बिजनेस को खुद अपने हाथों से रोका हुआ है इस टाइम। मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यू आर द कंपटीशन विद योर सेल्फ। कोई कंपेटिटर नहीं है आपका। आपको किसी ने नहीं रोका आप प्रोडक्ट प्रमोट करें, आपको किसी ने नहीं रोका आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करें, आपको किसी ने नहीं रोका कोई दुकान कोई लेफ्ट राइट आपका नहीं। वरना कारोबार जो रवायती है वो जरा बाजारों में जाकर देखे किस तरह लोगों की साथ साथ दुकानें हैं, गाहक डिवाइड हो रहा है। हम लोग अभी सोए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर। मैं सही बात करूंगा, इतने बड़े पैमाने पर $186 बिलियन पूरी लास्ट ईयर बिजनेस हुआ है। पाकिस्तान $2-3 बिलियन लेने के लिए आईएमएफ पे कर्जे ले रहा है। आप अंदाजा लगाएं, इस इंडस्ट्री ने $186 बिलियन का बिजनेस किया है लास्ट ईयर। हमें $2 बिलियन चाहिए, $3 बिलियन चाहिए। तो इतने बड़े पैमाने पे हम लोग काम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे, ये तो हो गए फाइनेंस के मसाइल। हेल्थ के मसाइल क्या हैं? वरीड अबाउट हेल्थ इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। लोग आफ्टर कोविड करंट हालात को देखकर भी बड़े परेशान है। पाकिस्तान में एवरेज एज बड़ी तेज से रिड्यूस्ड हो रही है। 40, 45, 50 वाला बंदा कह रहा है बस मेरा टाइम आ गया है। ठीक है, और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, कितने बड़े पैमाने पे मसले मसाइल आ रहे हैं, नो वन नोज। उसके बाद फंड्स फॉर हेल्थ केयर आर नॉट प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान 154वें नंबर पे हेल्थ केयर के अंदर है। ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये रेटिंग बजाय इंप्रूव होने के हम लोग डाउन पे गए हैं। सेहत की देखभाल के लिए फंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेस ऑफ केयर अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इम्यूनिटी। सेहतमंद तर्ज जिंदगी और कुव्वत मुदाफत के बारे में कम लोगों के पास नॉलेज ही कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे लोगों को खुराक साफ कैसे खानी है नहीं पता। हम लोग वही पेस्टिसाइड रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं। घर में आके हम समझते हैं वॉश करते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। खाम ख्याली है हमारी। ठीक है, ये सेहत के मसाइल और माली मसाइल साथ साथ बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हर किसी की ख्वाहिश है। देखें जरा, यही वो ख्वाहिशें हैं सारी जो कोई एक आम इंसान आंख खोलता है पढ़ता है अपने पेरेंट्स के लिए। घर गाड़ी, फैमिली की खुशी, पेरेंट्स की खुशी, हज उम्रा सैर, बच्चों की एजुकेशन, चैरिटी, बिगर इनकम, फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम, हैप्पी रिटायरमेंट, स्पिरिचुअल टूरिज्म। यही हर किसी की ख्वाहिश है ना। तो ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही? अब देखते हैं हमें करना क्या है, क्या हमारे पास सोल्यूशन है, क्या हमारे पास वसाइल हैं, किस तरह ये सारी चीजें पूरी होगी। ठीक है, आप स्टिल अगर अभी तक यही सोचते हैं कि मेरे यही ख्यालात हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो वो कैसे पूरे होंगे? डेफिनेटली अगर आपने ज्वाइन कर लिया है प्लेटफॉर्म को, अब मैं डायरेक्ट आपको जिस चीज की तरफ हमें आगे बढ़ रहे हैं हम उसकी तरफ आपको मैं लेकर चलता हूँ। ये बड़ी अमेजिंग प्रेजेंटेशन है, ये मैं सारी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसमें बिजनेस का और कंपनी का सारा कुछ है। आप उर्दू में किसी को बड़े अच्छे से समझा सकते हो। अब मैं आपको हेल्थ के बारे में जरा जल्दी से ना 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करके फिर कुछ चीजें मैंने आपको करवानी कि क्यों अपना कस्टमर बड़ा जरूरी है। देखिए, दुनिया में 3 तरीके इलाज हैं जहाँ पर इतने ज्यादा है ना, 3 बड़े फेमस हैं। दो पाकिस्तान में बड़ी तेजी से राइज है, इंग्लिश मेडिसिन का और होम्योपैथिक का। तीसरा तरीका इलाज जो है टीसीएम का, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन का, जो टियान्स हेल्थ फिलॉसफी भी है। अब वो देखते हैं वो क्या है। दुनिया में हेल्थ एक अनोखा हेल्थ कॉन्सेप्ट है जो सबसे ओल्डेस्ट है। इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाएं अगर प्रोडक्ट समझाना चाह रहे हैं आप। इस हेल्थ कॉन्सेप्ट को समझाएं अगर लोगों को अपने परमानेंट यूजर बनाना चाह रहे हैं। इस हेल्थ कॉन्सेप्ट को समझाएं कि लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन, सर्जरीज, डॉक्टर की फीसेस, हॉस्पिटल के फॉलोअप्स बढ़ना रोकना चाहते हैं आप। तो जब तक ये चीजें नहीं करवाएंगे आप लोगों को परमानेंट आप यूजर नहीं बना सकते। क्या है, सबसे पहले सफाई करें। सफाई किसकी करनी है? बॉडी के अंदर जो चीजें जा रही हैं, जो आपके ऑर्गेन्स हैं, जो आपकी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जिस्म का तवाजन जो है ना उनको बैलेंस करना है। क्यों? हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे वाईफाई, रेडिएशन, हमारे इर्द गिर्द कुछ खुराक ऐसी है कि वो हमारा सारा सिस्टम का जो रेगुलेट सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब है। थर्ड नंबर पे क्या है कि रिप्लेनिशिंग। रिप्लेनिशिंग का मतलब है मुनासिब और मुतवाजन गजाई सप्लीमेंट्स। जिंक और कैल्शियम आपकी बॉडी में अगर रिक्वायर्ड अमाउंट के तहत नहीं जा रहे, 140 बीमारियां सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हैं। 300 से ज्यादा एंजाइम्स बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर जिंक नहीं जा रहा। जिंक आउटसोर्स करना पड़ता है, अंदर कोई नहीं बनता। जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो आप जो है वो प्रिवेंशन स्टेज पे आ जाएंगे, आपकी कुव्वत मुदाफत बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो टियाज ने क्या किया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 10,000 के करीब इस कंपनी के साइंटिस्ट हैं। आप कभी ग्लोबल, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप कभी चाइना जाएंगे ना, आपका तबक रोशन हो जाएंगे कि हम किस कंपनी के साथ अटैच है। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एंड नेशनल सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें मिलाकर हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया गया। ठीक है, आप देखें कि इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और 16 हेल्थ की कैटेगरीज पे ये सारी चीजें काम कर रही हैं।
16 हेल्थ की कैटेगरी से। लो लोअर ब्लड फैट, बॉडी स्लिमिंग, हेल्थ इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ब्यूटी, एंटी एजिंग, चिल्ड्रन बॉडी हाइट, ठीक है। उसके बाद स्टेमिना, फिर ब्लड शुगर, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे इन चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं थ्रू दिस। कैल्शियम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तकरीबन कोई आपको भी पता है कि कितनी कैल्शियम की कमी हो रही है डेली बेसिस पे, और 1000 अगर चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 350 मिल रहा है, 650 की कमी होती जा रही है। तो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वो हम लोग बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमने खुद की हेल्थ को भी देखना है। ये ना हो आपकी हेल्थ जो है वो आपको, आपका HB5-6 पे पहुंचा हो, आप लोगों को स्पायरुलिना बेच रहे हो। ऐसा नहीं करना, वरना आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट गलत जाएगा। हमेशा आप लोगों को फ्रेश नजर आए, आप हमेशा चीजों को प्रमोट करने के साथ साथ कंज्यूमर भी नजर आए, फिर आपकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी, ठीक है। सो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स दुनिया के बेस्ट क्वालिटी हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गैजेट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो ये वो चीज थी जिसको मैंने आपको शेयर करना था। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, गोल्डन टिप मेरी जेन में रखिएगा। क्या होता है कि पहले 700 दिन ना का किसी भी कारोबार के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 95% कारोबार खत्म हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी यही होता है, यहाँ पे लोग छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? उनका माइंड होता है ई वाला, एम्प्लॉयमेंट वाला, नौकरी वाला। कारोबार करने के लिए माइंडसेट कारोबार वाला होना चाहिए। और कारोबार के लिए क्या करना चाहिए? यू गेट इंडल्ज विद द ट्रेनिंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखें, आप प्रोडक्ट्स लगाएंगे, होगा क्या, हो सकता है कि आपके जानने वाले लोग आपसे पहले बाय ना करें, वो आपकी असलियत जानते हैं कि आप टीचर हैं, आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, वट एवर बी, अनटिल और अनलेस कि आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से चीजों को पेश करें उनके सामने थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आपका 1-to-1 फॉलो, ठीक है। उससे क्या होगा कि कई दफा मेरे साथ भी ये ऐसा हुआ है, और मुझे ये मेरे सीनियर्स ने बताया था कि आपने डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड होना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जस्ट बिकॉज पीपल जो आपको जानते हैं वो आपको स्टार्ट में सपोर्ट नहीं करते और आपसे खरीदते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स रूटिंग फॉर यू। तकरीबन 8 अरब की बात ही है इस मुल्क में, हमारे रिश्तेदार अगर नहीं भी खरीदते, हमारे दोस्त अगर नहीं भी खरीदते, अ कस्टमर विल बिकम अ फ्रेंड फास्टर देन अ फ्रेंड विल बिकम अ कस्टमर। ये चीज मैंने अप्लाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 99% टीम सारी की सारी स्ट्रेंजर है। उसका पर्टिकुलर रीजन क्या था कि मैंने बिजनेस को अपनी स्टडी में पढ़ा था, इसके डेकोरम्स, इसके टूल्स, टेक्निक्स को पढ़ा था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आकर मुझे सीनियर्स भी अच्छे मिले। मैंने बहुत ज्यादा, मुझे शौक था पढ़ने का चीजों को, और मैं कुछ बिजनेस की चीजें वक्त से पहले सीख गया था कि अगर मेरे अपने लोग मुझे नहीं मेरे से चीज बाय करेंगे तो मैंने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। आई हैव टू केप ट्राइंग। मैंने लोगों को ऐड किया फेसबुक पे, टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं जा जाके मिलता था, मैं कनेक्शन बढ़ाता था, ठीक है। और यही हुआ, कस्टमर विल बिकम फ्रेंड, मेरे कस्टमर मेरे फ्रेंड्स बनना शुरू हो गए, और उनकी निस्बत जो मेरे फ्रेंड थे वो विल बिकम अ कस्टमर, ठीक है। यही आपके साथ भी होगा, तो ये मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपने इतने बिलियन डॉलर बिजनेस के लिए परेशान नहीं होना। हम इंशाल्लाह ताला वी विल गाइड यू कि आप किस तरह करेंगे। ये देखें, मैं कहता हूँ जो मुल्की बाहर की दुनिया का भी स्टैटिस्टिक्स भूल जाए, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ 13 लाख 67,309 है, ये रजिस्टर्ड है। वैसे WHO कह रहा है कि इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 30 करोड़ से 35 करोड़ के दरमियान हो चुकी है। यहाँ तो हल्का बंदियां नहीं ना होती, वो तो लहदा रौला पॉलिटिक्स का। फिफ्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है पाकिस्तान की। 50 to 65% लोग पुअर हैं, 15 से 30% एवरेज हैं, 2% और लेस रिच पीपल हैं, 1% और लेस अल्ट्रा रिच हैं। जो रेगुलर कस्टमर और कंज्यूमर्स आर एवरीवेयर माय डियर फ्रेंड्स। आप जिस घर में रहते हैं, 10 घर इधर, 10 घर लेफ्ट राइट, सामने बैक साइड आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कस्टमर आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर भी बन सकते हैं, क्लाइंट भी बन सकते हैं, यूजर भी बन सकते हैं। हर चीज जो बनाना चाह रहे हैं वो बन सकते हैं हमारे पास। इनके पास प्रोडक्ट्स जो इनको चाहिए वो सारी हैं, ठीक है जी। सो आपने क्या करना है कि आपने ये दो काम करने, माय डियर फ्रेंड्स। डिस्प्ले इंक्रीजेस सेल्स। आप जो चीज खरीदने जाते हैं उसका डिस्प्ले है। मैंने कभी आपके प्रोफाइल्स पे नहीं देखे आपने कभी प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले किए हो। क्यों डरते हैं आप लोग कि कोई ये ना कहते कि ये टियान्स है? और भाई ओपनली बताएं, लोगों को रियल टाइम्स का पता ही कोई नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है हेल्थ एंड वेलनेस होती क्या है, लोगों को पता ही नहीं है फूड सप्लीमेंट्स की कितनी टाइप है, लोगों को पता ही नहीं है फूड सप्लीमेंट्स रजिस्टर्ड कहाँ से होते हैं। ये मैं पता किन की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर लेवल तक लोगों की बात कर रहा हूँ। दे डोंट नो अबाउट द सप्लीमेंट नॉलेज येट इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ।
डॉक्टर्स के पास नॉलेज नहीं है यार, आप बताएं। रेलेवेंट फील्ड के लोगों के पास नॉलेज नहीं है। जब आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, आपको लेफ्ट राइट को आपका कजन कहता है, आपके पैसे बस हो जाती है जी कि मेरे कजन ने ये कह दिया। पहले सुना करें, अल्लाह ने दो कान एक जुबान दी है, अगले बंदे को सुना करें। पीपल हैव स्टोरीज इन दिस बिजनेस। मेरे साथ क्यों नहीं झगड़े होते लोगों के? वो इस वजह से नहीं होते, मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ, मुझे पता है कि इसको कहीं ना कहीं से मसला हुआ हुआ है। क्योंकि इस बिजनेस में ब्यूरोक्रेट भी हैं, लोअर क्वालिफाइड लोग भी हैं, बड़े टॉप ऑफ द लाइन लोग भी हैं, बड़े हाई एजुकेटेड लोग हैं। लिसन, सुना कीजिए ज्यादा। कम्युनिकेशन का सबसे पहला असूल मैं बता दूं, वो है बेटर लिसनिंग। आपकी कम्युनिकेशन, सिर्फ हम तो समझते हैं ना कम्युनिकेशन बोलने का नाम है। नो, जब तक आप अच्छे से लिसनर नहीं बन जाते, यू डोंट हैव अ बेस्ट कम्युनिकेटर माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं बिजनेस की वो टिप्स बता रहा हूँ जो मैंने कई डॉलर्स पे कर करके मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली, आज भी मैं लेता हूँ। मेरा बहुत ज्यादा, मेरी जो कमाई का बजट है वो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च होता है, क्योंकि मैंने छोटे लेवल पे बिजनेस नहीं करना। मैंने अपने बिजनेस को इस बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह चाइना और यूके के अंदर, मेरे ग्रुप्स के अंदर लोग रेडी हो रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए। क्यों? अपने पे काम मैंने ज्यादा किया है, अपने पे, अपने स्किल्स पे। तो मैं बता रहा हूं, आपका सोशल मीडिया आप डिस्प्ले नहीं करेंगे, लोगों को नहीं पता चलना। क्यों? इन प्रोडक्ट्स की कमर्शियली कोई नहीं आती। जब आप खुद डिस्प्ले नहीं करेंगे, लोग नहीं आएंगे आपके पास। और डिस्प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? हमारे पास सोशल मीडिया माय डियर फ्रेंड्स। आपका सोशल मीडिया, आपकी शॉप्स हैं, आपके आउटलेट्स हैं, आपका घर है, आपका आउटर डिस्प्ले है। कैसर फी को अगर देखना है फिजिकल के बगैर, उसके सोशल मीडिया पे चले जाएं, कैसर फी नजर आएगा आपको। आपके सोशल मीडिया पे मुझे, लिटरली मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बड़ा अर्ली ना, मैं बहुत ज्यादा शौकीन था पॉलिटिक्स का, क्योंकि मैं भी तो इसी सोसाइटी का पार्ट था ना। मुझे टाइम्स के एक बड़े बंदे ने मुझे रोक के 5 मिनट मेरे पे लगाए कि कैसर भाई, पॉलिटिक्स को डिस्कस कभी नहीं करना, अगर आपने टॉप पे जाना है। मैंने पल्ले बांध ली बात। मेरे सोशल मीडिया पे लोगों को क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रोडक्ट्स मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, वेलनेस मिल रहे हैं, स्किल्स मिल रहे हैं। आप लोग अपने सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप लोगों के अंदर शौक पैदा होगा कि ये बिजनेस आपका है। इतने ज्यादा सोशल मीडिया, मैं कहता हूँ 3 माह सीखे सिर्फ बिजनेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इसको ठीक करें। अगले 3 मंथ क्या करें? टिकटॉक लॉन्च करें। टिकटॉक इतना तेजी से वायरल हो गए आप और आपकी प्रोडक्ट, कोई इतना तेजी से वायरल नहीं हो सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स अनबीटेबल है, सिस्टम अनबीटेबल है, कंपनी अनबीटेबल है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी के आप पार्टनर बने हुए हैं। लोग तो बाहर ना छोटी मोटी शॉप्स ले लेते हैं तो उनका एटीट्यूड देखने वाला होता है। ठीक है? सो आप सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस चीज को मत भूलिए कि ये आपका अपना कारोबार है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, उतना जल्दी आप सीरियस हो जाएंगे, उतना जल्दी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, उतना जल्दी आपके पास लोग आएंगे। पीपल टाइम टू मीट यू, पीपल टाइम टू वर्क विद यू। ठीक है? फिर चॉइस आपके हाथों में होगी कि मैंने किसके साथ करना है, हल लगड़ बगड़ के साथ नहीं करना। ठीक है? क्योंकि जाहिर बात है, हमने खुद कामयाब होना है और दूसरे को भी करवाना है। सो मेक श्योर कि आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाए कि ये आपका अपना बिजनेस है और आपने चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। और लास्ट स्लाइड में बता दूं, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, समझते हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ना, अगर वो समझते हैं ना ये इन्वेस्टमेंट है, तो वो किस तरीके से हाईएस्ट रिटर्न आएगा। सेल करेंगे प्रोडक्ट्स को और इनरोल करेंगे न्यू बिजनेस पार्टनर्स को। यही दो चीजें आप अपनी टीम में जितने ज्यादा लोगों को सिखाते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा, उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस टॉप ऑफ द लाइन चला जाएगा। यही दो काम मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, यही दो काम इतिहास में पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, यही दो काम आपने और मैंने करने। ठीक है? होपफुली कि ये जो सेकंड स्किल हमने सीखा था, आपको इसके बारे में बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ हो, आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी इतना की बचा है। अगर किसी ने क्वेश्चन मेरे साथ बाद में करना है वो तब भी कर सकता है। और मेक श्योर कि इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर जाकर दोबारा सुन सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ डेटा और पीपीटी दोनों शेयर कर दूंगा। होपफुली कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने यही चीज़ें मेरे साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को सिखानी है, ताकि हम लोग बहुत बड़ी एक टीम डेवलप कर सकें, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें।
बहुत ज्यादा लोगों के घर में फाइनेंस, पैसा जाए, हेल्थ जाए, उतना ज्यादा आप लोग ग्रो होते चले जाए। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कल कल स्किल 3 है, बड़ी इंपॉर्टेंट है नेम लिस्ट के ऊपर और उस चीजों के ऊपर। तो कल भी आपने मिस नहीं करना, सेम टाइम पे 7:15 पे आप लोगों ने इस कनेक्ट कर जाना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।